हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को। ठीक है। अब देखो, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ठीक है। अगर इन क्लास सुभाष फ्रॉम अमरावती। महेंद्र सर की जो एसटी एकेडमी है, जो फ्री में हमें ध्यान से एजुकेशन सुनिए दे इसको। रही है। इसके पहले भी हमने बहुत एजुकेशन लिया है, लेकिन सर का जो समझाने का सिखाने का तरीका है वो इतना बेस्ट है कि हर इंसान आराम से इसको सीख सकता है, समझ सकता है। इसके पहले भी हमने लाखों रुपए खर्च किए होंगे एजुकेशन में, और अभी आगे भी और करने की सोच भी रहे होंगे। लेकिन जिन लोगों ने भी सर का क्लास अटेंड किया है, आराम से एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक आराम से सीख सकते हैं, वो भी टोटली फ्री। और इतना पेन अभी महेंद्र सर ने जो लिया है कि सबको फ्री में सिखाने का, इतना बड़ा स्टेप हर कोई नहीं ले सकता। अभी इस फील्ड में जो भी लोग नए हैं उनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ही है। और जो पुराने भी लोग हैं, जिनको पूरा बेसिक इतना डीप में नॉलेज नहीं था, जैसे मुझे भी बिल्कुल इतना डीप में नॉलेज नहीं था, तो अभी सर से जो इतना डीप का जो नॉलेज मिल रहा है, उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा ये भी करता हूँ कि आगे भी मतलब साथ में रहें, सब कुछ इनसे जितना नॉलेज मिल सके उतना लेने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। अंत में महेंद्र सर का खूब खूब धन्यवाद कि इन्होंने पूरे सेशन में भी। देखिए, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता है, वो एंट्री तो कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमें अगर ट्रेड को होल्ड करना है तो कहां तक होल्ड करना है। और जैसे ही उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखता है, और फिर एक वो मार्केट का नेचर है कि वो छोटा सा पुल बैक मार्केट नीचे लेने आता है इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, उसी में आपको डर लगने लग जाता है, आप अपनी पोजीशन को काट देते हैं। और स्टॉप लॉस को तरफ, जब मार्केट आपका जाता है तो आप स्टॉप लॉस लगाते हो और स्टॉप लॉस को भी हटा देते हो, क्योंकि वहां पे आपको उम्मीद होती है कि यहाँ से रिवर्स हो जाए, यहाँ से रिवर्स हो जाए, क्योंकि मार्केट का एक्चुअल रास्ता नहीं पता है कि मार्केट किस रास्ते पे अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो किस रास्ते पे चल रहा है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो किस रास्ते पे चल रहा है, यह आपको नहीं पता। ठीक है। अब देखें, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है। तो अब देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर के लिए आपको करना क्या होता है। सबसे पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर एक जगह से मार्क करना होता है। ठीक है। मार्केट आपका एक जगह से आपको स्टार्ट करना होता है, एक रेफरेंस पॉइंट आपको लेना होता है। क्यों? इसका पीछे का लॉजिक समझिए। क्योंकि मार्केट आप नहीं थे मार्केट में, उससे पहले भी था, और आप हम और आप नहीं रहेंगे तब भी रहेगा, तो फिर स्टार्ट कहां से करें? क्योंकि मार्केट तो बहुत सालों से है। अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर को शुरू से थोड़ी मार्क करेंगे, कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहां से मार्केट स्ट्रक्चर को हमें मार्क करना है। तो वो हम अज्यूम करते हैं एज ए रेफरेंस पॉइंट कि हमें यहां से मार्केट स्टार्ट करना है, मार्क करना। अब देखिए, आपने यहां से स्टार्ट किया, आपने कोई भी चार्ट में एक पॉइंट लिया। मैं आपको जो भी चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ, हर एक चीज मैं आपको चार्ट में बताऊंगा, उस चीज की टेंशन नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे समझेंगे, उसके बाद आप देख सकते हो, आपको मैं गोल्ड पे भी यहाँ पे बताने वाला हूँ, बीटीसी पे बताने वाला हूँ, और निफ्टी के चार्ट पे भी बताने वाला हूँ। तो जो भी आज समझोगे वो सब चीजें चार्ट में भी समझोगे। अब देखो, यहाँ पे क्या होता है, आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है। आप रेफरेंस पॉइंट लोगे, रेफरेंस पॉइंट से मार्केट को आप स्टार्ट करते हो। मार्केट अपसाइड मूव किया, क्योंकि आपको अप ट्रेंड में मार्क करना है। फिर मार्केट पुल बैक आएगा, और फिर मार्केट अपसाइड जाएगा। अब एक चीज ध्यान से समझना मेरे भाई। ठीक है। आप लोगों को क्या बोला जाता है कि ब्रेकआउट पे कैंडल क्लोज का वेट करो, और आप कैंडल क्लोज का वेट करते हो और उसके ब्रेकआउट पे फिर आप एंट्री ले लेते हो। कई बार कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि जैसे ब्रेकआउट हो, वहां पे आपने एक कैंडल का वेट किया और फिर एंट्री की, और फिर नीचे आप स्टॉप लॉस लगा देते हो एक कैंडल के नीचे या दो कैंडल के नीचे, और फिर मार्केट वापस पुल बैक करने आता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। आप जब भी ब्रेकआउट पे एंट्री करते हो मार्केट, या मान लीजिए ये कैंडल हुआ, आपने ब्रेकआउट कर वहां पे ट्रेड कर, थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट दिखता है, और फिर मार्केट नीचे आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट का नेचर ऐसा करता है, लेकिन कोई आपको बताया नहीं गया। ये हाई राइक आपने बहुत बार देखा होगा यूट्यूब वीडियोज में। ठीक है। यूट्यूब पे आपको बहुत से लोगों ने ज्ञान दिया होगा, हायर हाई हायर लो। ये बनता है कैसे? ये लॉजिकली हर हर एक सीम को आप हायर लो हायर ला हाई नहीं मार्क कर सकते। पहले आपने रेफरेंस पॉइंट लिया। ठीक है। रेफरेंस पॉइंट से आपने मार्केट को अपसाइड देखा, मार्केट अपसाइड गया, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर मार्केट अपसाइड जा रहा है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर मार्केट अपसाइड जा रहा है। मार्केट हर बार क्या कर रहा है? देखो, मार्केट हर बार एक एक चीज लिख लेना, हर बार अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, जिसको हम हायर हाई बोलते हैं। ठीक है। क्लास एंड तक समझ में आएगा ये हायर हाई क्यों बोलते हैं, ये भी हर एक चीज का लॉजिक है, लेकिन अभी मैं आपको पूरा एक स्ट्रक्चर ओवरऑल समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। तो मार्केट जब भी अपने हायर हाई को ब्रेक करता है तो बॉस होता है, जिसको बोलते हैं ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर बनता है
फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आ जाता है। और जैसे ही ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर बनता है हायर हाई को ब्रेक करने पे, तो जो लो पॉइंट पे होता है, ठीक है, जो लो होता है, जैसे मान लो यहाँ पे लो हो सकता है, ऐसे लो होगा, तो जो लोवेस्ट पॉइंट होगा आपका, उसको आप बोलते हो हायर लो। उसको क्या बोलते हो? हायर लो। बॉस को क्या बोल, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हायर लो। कब? जब बॉस होता है, वो बॉस मैंने आपको कल बताया था कि आपका डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है। अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो फिर आप यहाँ पे क्या बन रहा है आपका? हायर लो अप ट्रेंड में, और वहां पे क्या बनेगा आपका? लोअर हाई डाउन ट्रेंड में। ठीक है, बॉस होने पे ध्यान से देना। इसके बाद बॉस के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, और मार्केट का नेचर है कि मार्केट पुल बैक के लिए आता है। और उस पुल बैक में आपको जो सिखाया गया, वो सिखाएगा कि यहाँ पे एंट्री करो, और यहाँ पे कैंडल बनने के बाद एंट्री करो, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओ। अब मार्केट का नेचर ऐसा ही है कि मार्केट नीचे आएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा, क्योंकि आपने जहां से सीखा वो सीखा है गलत है। अब मार्केट वापस वो आया नीचे, और फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट ने बॉस कर दिया, फिर मार्केट ने हायर लो बनाया। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, बॉस हो रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट आपको क्या बता रहा है कि मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये हायर हाई को ब्रेक कर रहा है तब बॉस हो रहा है, और बॉस हो रहा है तभी तो आप कह सकते हो कि हायर हाई ब्रेक हुआ है। तो मार्केट में जो बॉस बनता है वो बॉस आपको बताता है, नोट कर लो, बॉस हमेशा आपको बताता है कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में तो मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, मार्केट अगर आपका अप ट्रेंड में है तो बॉस आपका अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, ये आपको बताता है। इसके बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर नीचे ऊपर जा रहा है। अब देखो मार्केट ने फिर बूस्ट कर दिया, तो फिर मार्केट, इसका मतलब मार्केट अभी अप ट्रेंड में, बिल्कुल अप ट्रेंड में। तो कहीं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा मेरे दोस्त जहां से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगा, क्योंकि परमानेंट तो मार्केट अप ट्रेंड में नहीं रह सकता, हमेशा के लिए तो मार्केट आपका अप ट्रेंड में नहीं रह सकता। तो एक जगह ऐसी आती है जहां पे आपका जो मार्केट होता है वो ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है। अब देखो यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, मार्केट वापस ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद ये बॉस कर दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे फिर मार्केट वापस नीचे आता है, ये आपका हायर हाई बना। अब मार्केट देखो यहाँ पे हायर हाई पे मैं ये लाइन मार्क कर दिया, जैसे ये बॉस था, जैसे ये क्या होगा गया, ये आपका बॉस हो गया। नीचे ये क्या हो गया आपका? हायर लो हो गया। तो मार्केट इस बार समझना ध्यान से, इस बार मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रहा, ठीक है, और मैं इस हायर लो पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, और मार्केट इसी में घूम रहा है। अब ना तो मार्केट की हिम्मत हो रही है कि ऊपर चले जाए, क्योंकि बायर्स में इतने हिम्मत नहीं बचा, क्योंकि मार्केट को पहले ही बहुत मूव करवा चुके हैं वो। तो अब वो कोशिश तो करते हैं, लेकिन सेलर्स वापस नीचे ले आते हैं, फिर ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, फिर सेलर्स ले आते हैं, फिर ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, फिर सेलर्स ले आते हैं। और फिर एक टाइम आता है कि ऊपर नीचे करते हुए मार्केट इसको नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है। अब यहां से नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तो यहाँ पे ब्रेक क्या हुआ है आपका? वैलिड हायर लो। ठीक है, वैलिड हायर लो आपका ब्रेक हो गया। जब आपका वैलिड हायर लो ब्रेक हो गया तो उस पॉइंट को आप बोलते हो चौक। अगर यहाँ पे वैलिड हायर लो ब्रेक नहीं था, ठीक है, और मार्केट ऊपर जाके अगर ब्रेक कर देता तो यहाँ पे जाके बॉस होता आपका। बॉस यही होता है, यहाँ पे जाके बॉस होता है। और ये जो भी लो बन रहे हैं यहाँ पे, ये लो ये लो ये लो बने हैं, ठीक है, इनमें जो लोएस्ट पॉइंट होता वो आपका हायर लो बनता। लेकिन इसमें क्या देख रहे हो आप, इसमें आपका ये बॉस लाइन तो है, लेकिन मार्केट ने ऊपर जाके ब्रेक नहीं किया, और मार्केट नीचे आके ब्रेक कर दिया। ठीक है, और एक टाइम अगर आप देखोगे तो अभी तक मार्केट ने यहाँ पे इसको नीचे भी ब्रेक नहीं किया, मार्केट इसी में घूम रहा है। ठीक है, जब तक मार्केट अप ट्रेंड के बाद हायर लो, वैलिड लिख लेना आगे, वैलिड हायर लो और एक वैलिड हायर हाई के बीच में मूव कर रहा है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन, तो वो एक रेंज बाउंड मार्केट होता है, वो एक साइडवेज मार्केट होता है। अगर मार्केट वही मार्केट अब आते हैं डाउन ट्रेंड में, तो डाउन ट्रेंड में कहाँ मार्क करेगा? एक लोअर लो और लोअर हाई के बीच में अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है इस तरीके से। क्यों? क्योंकि अगर इसको अप साइड में ब्रेक कर जाएगा तो चौक हो जाएगा, और इसको नीचे ब्रेक करेगा तो आपका बॉस हो जाएगा। तो मार्केट अगर अब डाउन ट्रेंड में लोअर हाई और लोअर लो के बीच में जब तक ट्रेड कर रहा होता है, ठीक है, उसे हम साइडवेज मार्केट या रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर जाके ब्रेक करने की बजाय मार्केट थोड़ा घूम के और नीचे आके ब्रेक कर दिया, और नीचे आके ब्रेक कर दिया तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, तो चेंज ऑफ करेक्टर सेकंड पॉइंट। अभी ये केवल मैं आपको एक पूरा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे फॉलो होता है। मार्केट में जो पैसा लगता है वो कैसा भी हो, मार्केट कोई सा भी मार्केट हो, सब में यही चीजें चलती हैं, यही एक चीज चलती है पूरे मार्केट में। अब मार्केट ने हायर हाई तो ब्रेक नहीं किया और नीचे आके हायर लो को ब्रेक कर दिया, ये ध्यान रखना, इस वैलिड हायर लो को ब्रेक किया इसने, वैलिड हायर लो को ब्रेक किया, ये कंडीशन है यहाँ पे। वैलिड हायर लो को ब्रेक करता है, और जैसे ये ब्रेक होता है तो मैक्सिमम रिटेलर ट्रेडर सोचते हैं कि हाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, हायर लो आपका ब्रेक हो गया, चलो सेल की पोजीशन बनाओ। लेकिन यहाँ पे भी आपका उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे क्या करता है,
बॉस आपको क्या दिखा रहा था? बॉस आपको बता रहा था कि मार्केट जिस ट्रेंड में है उस ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन जैसे चौक हुआ, चौक आपके लिए एक अलर्ट का काम करता है। ठीक है, चौक एक अलर्ट का काम करता है कि यार मार्केट अभी तक अप ट्रेंड में देख रहे थे आप मार्केट को, ठीक है, लेकिन जैसे ये चौक हुआ तो चौक आपको कह रहा है कि अब मार्केट में वो स्ट्रेंथ नहीं बची है, मार्केट ने अपने हायर लो को ब्रेक कर दिया, यानी कि सेलर्स का डोमिनेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, सेलर्स मार्केट पे हावी हो रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा। क्यों? क्योंकि ये चौक होते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में आया है मार्केट, अब डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा वो हमें नहीं पता। वो कैसे पता चलेगा कि मार्केट, क्योंकि जैसे ब्रेकआउट हो रहा था हर बार तो मार्केट नीचे आ रहा था, देखो ब्रेकआउट हुआ और मार्केट नीचे आया, तो यहाँ पे डाउन साइड में ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट अप साइड जाएगा। अब मार्केट अप साइड जाएगा तो मार्केट के पास दो ऑप्शन है, या तो कुछ इस तरीके से करते हो, अप साइड वापस ब्रेक कर दे यहाँ पे सबको ट्रैप कर ले, या मार्केट वापस नीचे जाके ब्रेक कर दे। यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, मार्केट में वही है, मार्केट इसको ब्रेक आउट कर दिया, सब लोगों को लगेगा कि मार्केट में यार सेल साइड की पोजीशन बनानी चाहिए, और मार्केट ऊपर जाता है, सबका स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर मार्केट नीचे आता है, और नीचे आता है तो ये ऊपर जाता है, तो ये क्या बन गया आपका लोअर लो वैलिड। और जब आपका लोअर लो वैलिड ब्रेक होता है तो इसको बोलते हो आप बोस, क्योंकि यहाँ पे हाई राई ब्रेक हो रहा था आप ट्रेंड में तब बोस बोल रहे थे, अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ गया तो वैलिड लोअर लो जब ब्रेक हो रहा तो बोस हो रहा है, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। अब ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर आपको क्या बताता है कि मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। चौक आपको क्या बताया कि मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आया है, और जैसे ये दोबारा से जाके अप अप मूव करके और डाउन साइड में आके बोस कर दिया, तो बोस आपको क्या बताता है कि मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। चौक आपको बताया था कि डाउन ट्रेंड में आया है, और जैसे ही बोस हुआ तो कंफर्मेशन मिल गया आपको कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया, अब आप कह सकते हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और जब तक डाउन ट्रेंड में ये बोस करता जाएगा तब तक आपका मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। एक टाइम आएगा फिर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, किस किस के बीच में, लोअर हाई और लोअर लो के बीच में। ठीक है, अब दोनों में से या तो नीचे जाके वापस बोस कर देगा या ऊपर जाके इसको चौक कर देगा यहाँ पे। बस मार्केट का ये एक रास्ता है, अगर इस रास्ते में आपने मास्टरी कर ली, ठीक है, और इंस्टीट्यूशन को समझना स्टार्ट कर दिया, तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। आपको, आप यहाँ पे बाय करना स्टार्ट करोगे, ठीक, यहाँ पे आप बाय करना स्टार्ट करोगे, और यहाँ पे आप सेल करना स्टार्ट करोगे, यहाँ पे आप सेल करना स्टार्ट करोगे। अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर में मास्टरी कर ली तो, आपने अगर इंस्टीट्यूशन पे मास्टरी कर ली तो, और कोई कठिन काम नहीं है ये, बहुत आसान है। हर एक स्टेप बहुत आसान है, बस एक चीज को पकड़ो और उसको क्लियर करो, दूसरी चीज को पकड़ो फिर उसको क्लियर करो, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप सब चीजें होती जाएंगी। अभी मैंने दो बताया, तो मैंने दो ही चीजें क्लियर की आपकी। जब भी आपका ये हायर हाई ब्रेक हो रहा है तो आपका ब्रेकआउट ऑफ बॉस हो रहा है, जब भी ये हायर लो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, हायर लो आपका ब्रेक हो रहा है तो ये आपका चौक हो रहा है। ठीक है, अब अगर डाउन ट्रेंड में लोअर हाई ब्रेक होगा तो चौक होगा, ध्यान रखना। और जब हायर हाई ब्रेक हो रहा है तो ये बॉस हो रहा है, हायर हाई ब्रेक हो रहा है जब ये लो जो पॉइंट है वो आपका वैलिड लो बन रहा है। ठीक है, अब इनको एक एक चीजों को समझते हैं डिटेल में, हर एक चीज को, हायर हाई को, हायर लो को, ठीक है, हर एक चीज को डिटेल में समझते हैं। चौक होने के बाद आपको एंट्री करनी होती है बाइंग की, आंख बंद करके, लेकिन ऐसे नहीं, कंडीशन देखनी होती है वहां पे, ऐसे नहीं कि मैंने आपको बोल दिया, ठीक है, जैसे आपका चौक होगा, रिटेल ट्रेडर को यहाँ पे सेल दिखेगा, ठीक है, बट आपको रिटेल ट्रेडर तो 93% लॉस कर रहे हैं, और 93% यहाँ पे सेल करेंगे। आपको 1%, टॉप 1% में आना है, टॉप 10% में आना है, टॉप 7% में आना है, तो यहाँ पे आपको बाइंग की पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी, बाइंग का सेटअप ढूंढना पड़ेगा। वो कैसे मिलेगा वो आगे आने वाली क्लासेस में आपको क्लियर हो जाएगा, जो मैं आपको दो सेटअप दूंगा, ठीक है, डे 5 पे, वो आपको वहां पे क्लियर हो जाएंगी चीजें। एक एक चीज को समझो, चार्ट देखो, मैं यहाँ पे तीनों चार्ट खोल के रख बैठा हूँ, ठीक है, पहले आपको कहने की जरूरत नहीं है, हर एक चार्ट यहाँ पे खोल रखा है मैंने, लेकिन एक बार चीजों को समझ लो। ठीक, अब चलते हैं सबसे पहले बॉस के ऊपर। कुछ कंडीशन है बॉस की, ठीक है, बॉस ऐसे नहीं कि नॉर्मल बॉस हो गया। ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर को समझते हैं सबसे पहले। ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर आपको मैंने अभी दो तीन पॉइंट इसके बारे में बताए। ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर बताता है आपको कि मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। और मैंने आपको बताया कि अप ट्रेंड में जब ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो जो लो पॉइंट होता है उसको हम हायर लो बोलते हैं, और डाउन ट्रेंड में जब आप बॉस होता है तो जो हाई पॉइंट होता है उसको हम लोअर हाई बोलते हैं। ये दो चीजें मैंने आपको बताई, लेकिन ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर पे ये चीजें तो हैं कि हायर लो और लोअर हाई आपने मार्क कर लिया, लेकिन वो ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड बना है कि नहीं बना ये कैसे पता करोगे? क्योंकि मार्केट में छोटी छोटी कंडीशन है जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती हैं, बाकी लोगों की मर्जी है कि उनको कितना लॉस करने के बाद ये चीजें समझनी है। अब देखो यहाँ पे,
मार्केट अप ट्रेंड में था, ये मैंने आपको समझा दिया। मार्केट हाई को ब्रेक करता है, बोस होता है, और ये जो लो पॉइंट होता है उसको हमने हायर लो नाम दिया अप ट्रेंड में, इसलिए। लेकिन मार्केट में दो चीजें होंगी, ठीक है। मार्केट में क्या हो सकता है, ध्यान से समझो, ठीक है। मैं यहाँ से लेके इसको, यहाँ से लेके और यहाँ तक ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट इस तरीके से आया, ये आपका ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है साहब। जैसा आपने सिखाया वैसा आपने सीख लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये दो कंडीशन बनती है। क्या मार्केट ऐसे क्लोज कर सकता है ऊपर आके डायरेक्ट कैंडल? बिल्कुल कर सकता है। तो ये बोस हो गया, इसमें हमें कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन कई बार मार्केट में क्या होता है कि मार्केट ऐसे आके इसको ब्रेक, ऐसे ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ पे कैंडल कैंडल आएगी, ऊपर जाएगी और नीचे आके कुछ इस तरीके से क्लोज हो जाएगी, ठीक है। हाई के नीचे आके कैंडल क्लोज हो जाएगी इस तरीके से, ऊपर की लिक्विडिटी लेके आके, जो कंडीशन आप यहाँ पे देख रहे हो। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अब जो सेकंड कैंडल बनेगी कुछ इस तरीके से बन गई, लेकिन अभी तक बॉस नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो लिक्विडिटी लेके आई है कैंडल, इसके हाई के ऊपर आप कैंडल क्लोज होना चाहिए। तो पहले बॉस आपका यहाँ पे था, ठीक है। लेकिन अब बॉस आपका यहाँ पे हो गया। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर दे अब ऊपर जाके, ठीक है, इस तरीके से, तब तक आप इसको बॉस नहीं बोल, ये बॉस नहीं होगा। अब बॉस होगा यहाँ पे, और ये बॉस कब होगा? जो वीक है अप साइड में, जैसे ये वीक है, इस वीक के ऊपर जब आपका कैंडल गया तब जाके ये बॉस होगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है बॉस की, ठीक है। ये कंडीशंस आपको यूट्यूब वीडियोस में नहीं मिलेगी। यूट्यूब वीडियो तो छोड़ो यार, आपको अच्छे अच्छे पेड कोर्स में कंडीशंस के साथ नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो ये बॉस की दोनों कंडीशन है। मैंने आपको बताया डायरेक्ट आता है, वेल एंड गुड है, बोस बन गया, जो लो पॉइंट है आपका हायर लो बन गया। अप ट्रेंड में डायरेक्ट आता है, क्लोज करता है, जो हाई पॉइंट है वो लोअर हाई बन गया। तो ये लोअर हाई क्या वैलिड है, हर एक चीज के आगे वैलिड है, ध्यान रखना। ये बोस डायरेक्ट क्लोज किया तो वैलिड, ठीक है। और अगर डायरेक्ट क्लोज नहीं किया तो फिर यहाँ पे, यहाँ तक वेट करना, ये इनवैलिड है। वैलिड कहाँ बनेगा? यहाँ पे जाके, जब ये कैंडल यहाँ पे वैलिड हुआ, ये चीज आपको यहाँ पे, ये इनवैलिड है, ठीक है। बट ये जब ये कंडीशन का वेट करना है होता है, अगर ऐसी कुछ हुआ है तो ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर आपका क्लियर है? तो एक बार मुझे चैट में बताइए। सचिन जी, मैंने आपको कहा है कि मैं आपके टॉपिक पे आऊंगा, आपका डाउट है उसका डाउट सेशन से पहले मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। जो आपका डाउट है मैं समझ गया, ठीक है। पेशेंस बहुत बड़ी चीज है ट्रेडिंग में। यस, यस, यस। फिर आप लेट हो गए, हमने केवल ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर समझा है, पूरा मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रीफ में समझा है, उसके बाद ब्रेकआउट ऑफ। अजय कुमार जी को रिकॉर्डिंग चाहिए, ओके। भाई रिकॉर्डिंग चाहिए, आशुतोष जी, ओके। रिकॉर्ड वीडियो मिल सकती है? सर बिल्कुल मिल सकती है, ठीक है। रिकॉर्डिंग मिल सकती है, बिल्कुल। देखिए, प्लीज एक बार टॉपिक समझ लेते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कैसे मिलेगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, कितने लोग हो जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए, एक बार आज टाइप कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। जिनको भी रिकॉर्डिंग चाहिए एक बार आज टाइप कर दीजिए। बॉस आपका क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है। किसी ने ये बोला था शायद, मैंने ध्यान से देखा नहीं क्योंकि मैसेज ऊपर चला गया, कि जो हमारा हाई राई बन रहा है, तो यहाँ पे जो हाई पॉइंट है उसको लोअर हाई क्यों बना मार्क कर रहे हैं? ये डाउन ट्रेंड है, ये आपका अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में जो हाई होता है उसको हम हाई राई बोलते हैं, ठीक है। मैंने अभी हाई राई की वैलिडेशन के, मैंने आपको कल अभी तक दो ही पॉइंट बताए हैं, जिसमें पहला बताया कि बोस आपका वैलिड कैसे और कब बनेगा, दोनों कंडीशन के साथ। इसके साथ ही मैंने, जब आपका दोनों कंडीशन में, जब तक बोस नहीं बनेगा तब तक आपका लोअर हाई नहीं बनेगा, या फिर हायर लो नहीं बनेगा। ये दो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, और नेक्स्ट हम समझेंगे, ठीक है। ठीक है, देखो, जिनको भी रिकॉर्डिंग चाहिए, आप में से बहुत लोगों ने रिकॉर्डिंग मांगी है, ठीक है। 50+ लोगों ने रिकॉर्डिंग मांगी है, ठीक है। जिनको भी रिकॉर्डिंग चाहिए, हर किसी के लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए उसको मेरे साथ 1 से 1.5 घंटे का सीखने का पर्सनली मौका और मिलेगा, ठीक है। पर्सनली मौका और मिलेगा, और इसको और एक एक पॉइंट को डीपली समझने के लिए, ठीक है। साथ ही आपको से आईसीटी का कोर्स है, ठीक है, जिसको अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3,500 लोगों ने अभी तक देख चुके हैं, ठीक है। तो आप में से जो भी सीरियस है ट्रेडिंग को लेके, उन लोगों के लिए ये रिकॉर्डिंग भी 5 दिन की रहेगी, और साथ ही ये सेशन भी आपका, जो 55 वीडियो है जिसमें आपको 30 से 35 घंटे का कंटेंट मिलता है, ये भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। लेकिन उसके लिए आप सीरियस हो कि नहीं, ये आपको प्रूव करना होगा।
क्योंकि आप नॉर्मल लोगों से, जो सीरियस ट्रेडर्स का फिल्टर आउट सिस्टम है, उसको अगर आप पास करते हो तो वो चीज आपको मिलेगी। और साथ ही 32 वीडियो का जो हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग पे कोर्स है, वो आपको मिलेगा। ठीक है। तो जो भी एक बार सीरियस है वो एस टाइप कर दीजिए, आगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका, अब देखो ये अलग अलग क्यों बना के दिखा रहा हूं मैं, क्लियर बता देता हूँ। क्योंकि आप में से बहुत लोग समझदार हैं, ठीक है, जो मार्क करके बेचते हैं, और जो डाउट आएंगे, ठीक है, आपको वहीं पे आएंगे जब आप एक्चुअल मार्केट में, क्योंकि मेरे मन से नहीं, आप में से बहुत लोगों ने मुझसे डाउट पूछा है, ठीक है, आप उसी के बेस पे मैंने ये बनाया है। तो आपको मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि आप जब मार्क करने जाओगे तो आपसे कहाँ कहाँ गलतियां हो सकती हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम चेंज ऑफ कैरेक्टर को देखते हैं, और चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले एक बार, ठीक है, ओके, का, ठीक है, कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को आपको ज्वाइन करना है। अगर आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं तो एक नॉर्मल ट्रेडर से आपको फिल्टर आउट करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया है, जो हमारा है 4 का एक कमिटमेंट अमाउंट आपको पे करना है, जिसमें आपको मेरे से साथ 1 से 1.5 घंटा पर्सनली 1 to 1 सीखने को मिलता है। ठीक है, और साथ ही ये जो भी मैंने आपको अभी 55 वीडियो का प्ले लिस्ट बताया, ठीक है, जो कोर्स है पूरा एस एम सी आई सी टी के ऊपर, 32 वीडियो का हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स है, ये सब चीजें आपको मिलती है वहां पे। और साथ ही पर्सनली सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई ट्रेडिंग में वास्तव में सीरियस है तो वो समझना उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको मेरे साथ जो 1 से 1.5 घंटे का सेशन मिलता है, जैसे आपका सेशन होता है, ठीक है, तो ये दो कोर्स ही नहीं मिलते आपको, हमारे तरफ से आपको 8 से 9 बोनसेस का पूरा एक मैसेज होता है व्हाट्सएप पे, ठीक है, वो ऑटोमेशन में आपको मिल जाता है। ठीक है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर को मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो उस मार्केट ने अपने कैरेक्टर में चेंज किया है। क्या चेंज किया है? तो मार्केट ने चेंज किया कि मार्केट अगर आपका अप ट्रेंड में था, तो मार्केट अचानक से डाउन ट्रेंड में आया। मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ। ये मार्केट शिफ्ट होना ही चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलता है, क्योंकि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, आप समझिए, मार्केट आपका अप ट्रेंड में है तो आपका बोस बनाते हो, मार्केट अप साइड जा रहा है, बोस बनाया मार्केट अप साइड घूम गया, बोस बना रहा है मार्केट और अप साइड जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक टाइम तो आएगा मेरे दोस्त की मार्केट कभी हर बार ही हाई को ब्रेक नहीं कर सकता, तो कहीं तो आके लो को ब्रेक करेगा। लो को मतलब वैलिड लो को, अप ट्रेंड मार्केट है तो लो कौन सा होगा यहाँ पे? हायर लो। आप में से बहुत लोगों को तभी लोअर हाई और हायर लो में इनको मार्क करने में बहुत डाउट आएगा। ठीक है, लेकिन डाउन ट्रेंड में जो लो, अप ट्रेंड में जो लो होता है उसको आप हायर लो बोलते हो। ठीक है, अब वैलिड हायर लो मार्केट में आके ब्रेक होगा, या फिर आपका, जब तक हायर हाई ब्रेक हो रहा है तब तक तो आपका बोस हो रहा है, उसमें तो आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मार्केट कई बार नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आने के बाद चार्ट में हर एक चीज को समझाऊंगा मैं अभी। मार्केट नीचे आएगा, रुकेगा, कंसोलिडेशन करेगा, जब तक ये कंसोलिडेशन कर रहा है तब तक क्या है? रेंज बाउंड मार्केट या साइडवेज मार्केट। इसके बाद मार्केट जैसे जैसे नीचे आएगा, तो मार्केट नीचे आना चाहिए कुछ इस तरीके से, नीचे आया तो ये आपका वैलिड हायर लो ब्रेक हुआ, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट हर बार क्या कर रहा था? हाई को ब्रेक कर रहा था, ये इसका कैरेक्टर था, हर बार हाई को ब्रेक कर रहा था और बॉस बना रहा था। लेकिन इस बार मार्केट ने क्या किया? हाई को ब्रेक नहीं करके लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, और लो को जैसे ब्रेक कर दिया, तो ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। क्यों? क्योंकि इसने इस बार एक वैलिड हायर लो को ब्रेक कर दिया। जब वे अप ट्रेंड में वैलिड हायर लो को ब्रेक किया, तो यहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। ठीक है, ये आपको ये नहीं कहता चेंज ऑफ कैरेक्टर कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया, ये आपको आगाह करता है, आपको अलर्ट करता है कि मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज कर सकता है। सतर्क हो जाओ अगर आपका कोई बड़ी पोजीशन आपने होल्ड करके लेके आए हो। क्योंकि आप और हम एक रिटेल ट्रेडर हैं, हम मैक्सिमम लोग हम में से इंट्राडे करते हैं, लेकिन जो बड़ा पैसा होता है वो पोजिशनल लेवल पे चलता है, 2 दिन 5 दिन 10 दिन। तो वो ये उनके लिए अलर्ट होता है एक तरीके से कि मार्केट में तुमने बहुत पैसा बना लिया, तुमने 1000 पॉइंट 500 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर कर लिया, मार्केट अब यहां से अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। ठीक है, आप में से टीएसएल के बारे में बहुत लोग जानते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में मैं बताऊंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी आप कैसे अलर्ट की तरह यूज करते हैं और कहाँ एग्जैक्ट लगाना चाहिए। लेकिन अभी हम चौक की बात करते हैं। तो जैसे ही ये हायर लो को ब्रेक करता है, जैसे ही इसने ब्रेक किया आपको अलर्ट मिल गया, क्योंकि अब आपकी बहुत बड़ी पोजीशन आपने जब ले रखी है, तो आप वहां पे उस पोजीशन को मैनेज करोगे। फिर मार्केट में आप अपना दिमाग लगाओगे अब मुझे क्या करना है। आप यहाँ देखोगे, क्या मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऐसा कि यार ना, ये चोक कर दिया है, अब मार्केट ट्रेंड को चेंज कर सकता है, या ये ट्रैप तो नहीं है? ठीक है, क्योंकि मार्केट तो चलता है ट्रैप पे, ये पूरा।
ट्रैप पे कैसे चलता है? तो मार्केट में कोई प्रॉफिट थोड़ी होता है, मार्केट तो एक दूसरे के पैसे से को लॉस कराने में लगे हैं सब, तो एक दूसरे को ट्रैप करके ने में लगे हैं सब, तभी आपका प्रॉफिट होगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये चौक हुआ। चौक की कंडीशन मैंने यहाँ पे मार्क कर रखी है आपके सामने कि कैंडल क्लोज होनी चाहिए नीचे। अगर यहाँ पे भी कैंडल क्लोज नहीं होती है तो फिर आपका चौक नहीं होगा। फिर आपको चौक के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, मान लीजिए आपका नीचे आया कैंडल और कुछ ऊपर जाके इस तरीके से क्लोज कर दिया, तो फिर मेरे दोस्त ये चौक नहीं होगा। ये चौक नहीं है अब चौक जो आपका होगा, ठीक है, ये चौक नहीं होगा। अब चौक होगा इस लेवल पे आके, चौक होगा, वो चौक होगा आपका इस लेवल पे आके। ठीक है, जब मार्केट यहाँ से अब नीचे और कैंडल बनाएगा, अब देखो ये दो कैंडल ब्रेक कर दे नीचे आके, तीन कैंडल बनाए या पांच कैंडल बनाए, हमें कोई मतलब नहीं उससे। ठीक है, हमें तो जब तक ये नीचे, इसके नीचे कैंडल क्लोज इस तरीके से नहीं करेगा जब तक चौक नहीं होगा। अब आपका वैलिड चौक ये होगा। ठीक है, चौक होने की भी आपको दो कंडीशन मैंने बताई है। ठीक है, ये आपको देखनी है। ठीक है, यहाँ पे चौक किस तरीके से बनेगा? जब वैलिड हायर लो ब्रेक होगा, और जब चौक होता है तो क्या होता है, सब लोगों को ये दिखता है। ठीक है, ओके, आपने जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, जब वैलिड चौक हो गया, ठीक है, तो क्या होता है, चौक होते ही मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर को ये लगता है कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया। और मैक्सिमम रिटेलर, क्योंकि 93% इसीलिए तो लॉस कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं समझे इंस्टीट्यूशन का लॉजिक। अब ये इंस्टीट्यूशन यहाँ पे क्या करते हैं, आए वापस लेके आएंगे, क्योंकि रिटेल ट्रेडर को बेचारे को पता है ना, वो बहुत समझदार है रिटेल ट्रेडर, वो क्या करता है, बहुत समझदार है। कुछ लोग नहीं समझदार है, वो तो बेचारे एक कैंडल सीधा कैंडल देखते हैं एंट्री कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग समझदार हैं, और मार्केट ऊपर जाएगा और रिटेस्ट करके वापस नीचे आएगा। अरे रिटेस्ट मार्केट जा रहा है, समझदार लोग भी आ गए यहाँ पे, और फिर मार्केट ऊपर जाता है। अब बात करते हैं कि ऊपर कहां तक जाएगा। ठीक है, अब मार्केट नीचे आया, अब ऊपर जाएगा। अब ऊपर कहां तक जाएगा, क्योंकि मार्केट यहां से नीचे आ रहा है, तो इस लेग में एक होगा पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, या एक ऐसा पॉइंट इंस्टीट्यूशंस का, बिग प्लेयर का, ऑपरेटर का, जिससे ये प्राइस वापस उसको मीट करने मिलने जाएगा उससे, और वहां से उससे मिलके। ठीक है, अभी हम, ये हमने मैंने आपको एक दिखाया मार्क करके। ठीक है, मार्केट यहां तक जाएगा। ठीक है, मार्केट यहां तक जाएगा। अब देखो जब भी चौक होगा, आप यहाँ पे आपका बाइंग देखोगे। बाइंग देखने के बाद आपका टारगेट क्या होगा, यहाँ पे जो पीओआई होगा वो होगा। पीओआई क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। डे 5 पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, मार्केट में कितनी पीओआई होती है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 20 से 25 मार्केट में पीओआई होती हैं। पीओआई का मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे पॉइंट्स जहां पे इंस्टीट्यूशंस अपना बाइंग या सेलिंग करने का इंटरेस्ट शो करते हैं। इतना है, डीपली हम डे 5 पे समझेंगे। तो मार्केट में आपने यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाओगे। अब बाइंग की जो पोजीशन बनाओगे तो आंख मीच के जो पीओआई होगा वहां तक आपका टारगेट होगा, और तुरंत एग्जिट करोगे वहां पे। ठीक है, और तुरंत एग्जिट करते अब यहाँ से आप सेल का ट्रेड देना स्टार्ट करोगे। अब यहाँ से अगर आपको सेल का ट्रेड मिलता है तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे सेल के ट्रेड में। ठीक है, ये वापस इसका ब्रेकआउट का वेट नहीं करना है मेरे दोस्त कि इस ब्रेकआउट पे आपको एंट्री लेनी है। नहीं, एंट्री आप यहीं पे लोगे, एंट्री आप यहीं पे लोगे, यहाँ पे एंट्री लोगे, और ये तो आपका टारगेट पॉइंट होगा। ये तो आपका टारगेट पॉइंट होगा। तो आज तक जो आप बाई करते आ रहे हो, ठीक है, वो एक्चुअल आपका टारगेट पॉइंट होता है। लेकिन इसमें आपकी दोस्त नहीं है, आपका गलती नहीं है, क्योंकि सिखाया ही ऐसे गया है आपको कि दोस्त ब्रेकआउट पे एंट्री लो, हैमर कैंडल पे आप एंट्री लो, बुलिश मारबाज पे आप एंट्री लो, और ये कोई काम ही नहीं करता। सपोर्ट पे आप एंट्री लो, काम ही नहीं करता। तो आपका ये जो बॉस है ये यहीं पे हो गया, ये वाली रेड कैंडल पे ही आपका बॉस हो गया। मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है, हम यही चीज समझ रहे थे। अब आपको मैंने ये क्या किया है, मैंने डाउन ट्रेंड में दिखाया है। अगर आप अप ट्रेंड में देखेंगे तो आपको यही सेम चीजें मैं मार्क करके बता रहा हूँ। कुछ मार्केट इस तरीके से आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है मार्केट, फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ये आपका बॉस हो रहा है। समझना एक एक चीज को, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, टाइम फ्रेम में नहीं मैटर करता, टाइम फ्रेम आपको मैं बताऊंगा ट्रेड करते वक्त, लेकिन मैं कुछ यही मार्क करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख लो, अप ट्रेंड के लिए मैंने ये ऐसे मार्क करके दिखा रहा हूँ। लेकिन क्या चार्ट आप कैसे मूव कर रहे हैं, चार्ट तो अलग ही तरीके से मूव कर रहे हैं। तो क्या है, अगर आप देखोगे चार्ट में, तो ये मैंने तो यहाँ से एक अप्रोक्सीमेट पूरा एक लाइन ही ड्रॉ कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये एक रेड कैंडल है, फिर ये रेड कैंडल है, यानी रेड कैंडल का मतलब सेल नीचे ऊपर नीचे, फिर ऊपर फिर 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 नीचे, कुछ इस तरीके से मार्केट चल रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट में जो मैंने अभी तक आपको बताया, मार्केट में ऐसा तो नहीं होता, मार्केट में तो मैंने आपको ये बताया, लेकिन मार्केट यहाँ पे देखोगे, ठीक है,
तो आप देखोगे क्या हो रहा है। ठीक है, मार्केट में हमने केवल एक लाइन से ड्रॉ किया इस तरीके से और इस तरीके से, लेकिन मार्केट अगर आप देख रहे हो तो मार्केट में देखो, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, एक एक कैंडल को हम काउंट नहीं कर, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ठीक है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ठीक है, और यहाँ पे देखो ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर, नीचे, ऊपर, इस तरीके से मार्केट जा रहा है। तो एक्चुअल मार्केट आपका कैसा है, ठीक है, आप यहाँ पे देखो, और हम ऐसा रहे, और ये ऊपर से जो आ रहा है इसको हमने मार्क नहीं किया। ठीक है, लेकिन मार्केट अगर ऊपर से भी आप देखोगे तो मार्केट ऊपर से भी इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अप, डाउन, नीचे, फिर डाउन, और इस तरीके से। ठीक है, तो मतलब मार्केट हम जो देख रहे हैं वो ऐसे नहीं चलता है, मार्केट मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है, जो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए हम मार्केट को सिंप्लीफाई समझने के लिए, इजी वे में समझने के लिए हम इस तरीके से इसको लेते हैं। अब ओके, बात करते हैं इंड्यूसमेंट की। बात करते हैं इंड्यूसमेंट आपका क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका इंड्यूसमेंट है। ठीक है, बोस और चोच आपने समझ लिया। अब देखो एसटीएल, एसटीएच, आईडीएम, इंड्यूसमेंट। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे वैलिड और इनवैलिड स्ट्रक्चर के बारे में। अभी तक मैंने आपको क्या दिखाया, मैंने आपको जो मार्केट बता रहा था मैं कुछ इस तरीके से बता रहा था, लेकिन अगर आप देखते हो तो मार्केट तो कुछ इस तरीके से चल रहा है, जो हम ना, ये जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, मैंने ये यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ये आपका एसटीएच है, ये आपका एसटीएल है, ये आपका एसटीएच है, ये आपका एसटीएच है, ये एसटीएल है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, जब मार्केट अपसाइड मूव कर रहा है तो आपका एसटीएच ब्रेक हो रहा है, ब्रेक, 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 ब्रेक। एसटीएल सेफ है, सेफ है, सेफ है, सेफ है, सेफ है, सेफ है। और ये एसटीएल नोट नीचे, जितना ज्यादा क्लियरिटी रखोगे उतना ज्यादा सही समझ में आएगी चीजें। ये आपका एसटीएल। अब देखो, हाई से, जो हाई से पहले वाला जो एसटीएल है कौन सा, हाई से फर्स्ट एसटीएल, लो से फर्स्ट नहीं, हाई से फर्स्ट एसटीएल आपका ब्रेक हुआ। जब ये आपका ब्रेक हुआ तो इसी पॉइंट को बोलते हो आप आईडीएम, इसी पॉइंट को बोलते हो आप आईडीएम। ठीक है, और अभी तक आपके पास बोस वैलिड आ गया। ठीक है, चौक वैलिड आ गया। ठीक है, और बोस जब होता है जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो आपका हायर लो बनता है। तो ये आपके पास आ गया, तो एक, दो, दो और तीन, तीन चीजें आपको वैलिड मिल गई हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ये फर्स्ट एसटीएल को ब्रेक करता है तो ये आपका आईडीएम होगा। अब यहाँ पे आपको जैसे ये ब्रेक हुआ ये आपका आईडीएम हुआ। ठीक है, आईडीएम होने के बाद आपने देखा कि जो हाई पॉइंट है वो इस बार ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, इस बार ये ब्रेक नहीं हुआ, और जो ये हाई पॉइंट है ये बन गया आपका हायर हाई। कब बना, जब आईडीएम हुआ तब ये बना आपका हायर हाई, एक वैलिड हायर हाई। ठीक है, जब तक ये एसटीएल ब्रेक नहीं हो रहा था तब तक तो ये एसटीएच ही था, लेकिन जैसे ही आपका एसटीएल ब्रेक हो गया तो ये बन गया आपका हायर हाई। तो अब आपका हायर हाई भी आपके पास वैलिड आ गया। तो एक स्ट्रक्चर को पूरा बनने के लिए एसटीएल, एसटीएच आपने देखा कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर में अभी मैंने आपको चार्ट पे दिखाया था वो सारे आपके एसटीएल, एसटीएच थे। ठीक है, अब इसके बाद मार्केट में यह हायर हाई बन गया, एक हायर लो मिल गया आपको, एक वैलिड बोस मिल गया। ये तीनों चारों चीजें मार्केट में चलती है। अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो लोअर लो और लोअर हाई आपको चाहिए, जो आपको बोस होने पे मिलेगा, तो बोस और चौक, ये चीजें हमने सीखी। ठीक है, अब आईडीएम में कॉन्सेप्चुअली आपको, अगर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई डाउट हो तो आप बताइए, नहीं तो चार्ट में चलते हैं। शॉर्ट टर्म लो, एसटीएल की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट टर्म लो, एसटीएच की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट टर्म हाई, बोस की फुल फॉर्म होती है ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, चौक की फुल फॉर्म होती है चेंज ऑफ कैरेक्टर, आईडीएम की फुल फॉर्म होती है इंड्यूसमेंट। सर आईडीएम से क्या होता है, आईडीएम से देखो यहाँ पे जैसे ये आईडीएम हो तभी तो आपने इसको हायर हाई मार्क किया, नहीं तो हर बार आप एसटीएच मार्क कर रहे थे। तो हायर हाई मिला आपसे, अब ये हायर हाई मिला, अगर आपने आईडी देखो, आपने आईडीएम सही मार्क किया होगा तो आपको वैलिड हायर हाई मिलेगा, और जब वैलिड हायर हाई ब्रेक होगा तब आपका बोस होगा। तो अगर आपने आईडीएम भी गलत मार्क कर दिया और हायर हाई भी गलत हो गया, क्योंकि आईडीएम गलत होता है आपका हायर हाई गलत हो जाएगा, तो फिर आपका बोस भी गलत होगा। तो कोई भी अगर एक जगह आपने मिस्टेक कर दी तो पूरा स्ट्रक्चर आपका गलत है। तब जाके मार्केट किस तरीके से आ रहा होगा, देखो मार्केट कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। ठीक है, तो ये भी एक हायर लो होगा, तो ये जब ब्रेक होगा तब आपका चौक होगा। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो ये ब्रेक होता है आपका आईडीएम हो गया, तो ये आपका हायर हाई बन गया। लेकिन ये नीचे आके नीचे आके नीचे आके नीचे आके इसको ब्रेक करेगा तब आपका चौक होगा।
ये एसटीएल और एसटीएच जो अभी चार्ट में दिखाता हूँ मैं आपको, चार्ट में और समझ में आ जाएगा, ठीक है। यार मार्केट स्ट्रक्चर समझने के लिए कुछ भी मार्क करने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइंड में आप जब लाइन खींच रहे हो, ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कहाँ पे क्या हो रहा है वैलिडेशन की। अगर नहीं आती है तो सब चीजें मार्क करनी पड़ेगी। जब तक बिना मार्क करे आप नहीं समझ जाते, जब तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पता है कि मेरे, प्लीज अनम्यूट, ठीक है, एक बार अपने आप को अभी अपना हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। नहीं सर, आज आपका डे 2 है, डे 1 आपका कल हो चुका है। आपने आज ज्वाइन किया है तो कल का आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, हमारी सीरियस स्टडीज कम्युनिटी आप ज्वाइन करेंगे, ठीक। साइज वनडे का रिकॉर्डिंग मैंने आपको बताया सर, जिसको भी रिकॉर्डिंग चाहिए वो हमारा सीरियस स्टडीज की कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकता है। कोई मैं कोई बात नहीं मैम, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। किसी ने मैसेज किया था कि अनम्यूट के लिए, एक बार दोबारा मैसेज करेंगे, किसने किया था? कुल टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, ठीक है। ओके, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ रिद्धि जी। राहुल जी, प्राइज नहीं है, देखो सीरियस ट्रेडर्स के लिए हमको प्राइज नहीं है, लेकिन हम एक कमिटमेंट लेते हैं कि लोगों को, आप अच्छे से समझते हैं, जो भी आप में से समझदार है, ठीक है, फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं करते लोग, इसलिए हम एक सीरियस ट्रेडर्स का कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती है, जैसे मैंने आपको दिखाया, ठीक है। गैलेक्सी आई का रिजल्ट दिखाया विद इन ए मंथ, अभी 2 दिन बच रहे हैं, ठीक है। और 3,20,000 का प्राइस था उस टाइम सीसीपीएस, ठीक है। कम्युनिटी में से 3 लोग थे जिन्होंने एक एक सीसीपीएस किया था, मैंने अकेले ने 3 सीसीपीएस बाई किया था, लेकिन आज उनकी वैल्यू 4,25,000 रुपये है विद इन ए मंथ, ठीक है। तो हमारा एक कमिटमेंट अमाउंट हम आपसे लेते हैं कि हाँ, अगर आप सच में सीरियस हो ट्रेडिंग को लेके, तो आप 499 का अमाउंट पे कर सकते हो, ठीक है। 499 अमाउंट पे करने के बाद, ठीक है, आपको टेलीग्राम का भी वहीं पे लिंक मिल जाता है, ठीक है। 499 का आप अमाउंट पे कर देते हो तो टीम आपको सीरियस ट्रेडर्स कम्युनिटी का एक्सेस दे देती है, जहाँ पे लाइव मार्केट अपडेट्स, आपका डाउट सेशन भी, जैसे वीक 2 वीक में हम यहाँ वहाँ पे एक डाउट सेशन कर लेते हैं, तो आपका जो भी डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। 5 दिन से रिलेटेड नहीं, जो भी आपको डाउट है वो आप ऑल आउट ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हो वहां पे। सर आपको देखिए राहुल जी, ठीक है, वहां पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि डे 5 पे हम पीओआई देखेंगे, ठीक है। सर ये सब चीजें आपको लाइफ टाइम रहती हैं वहां पे, ठीक है। टाइम फिक्स नहीं है हमारा कोई भी, आप जब तक रहोगे, जब तक रहोगे, आप विड्रॉ करके जाओगे तो वो आप पे डिपेंड करता है।